लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हम वंदे भारत में हिमाचल से जुड़ी हुई। तो बात हो रही है यहां भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स मान रहे हैं। इस ऐतिहासिक समझौते से देश की आर्थिक जो स्थिति है उसमें अभूतपूर्व मजबूती आएगी और साथ ही साथ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आर्थिक रफ्तार की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता हिमाचल प्रदेश के लिए भी काफी फायदेमंद माना जा रहा है। इससे राज्य के उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में कम शुल्क पर पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल के लिए ये समझौता कई मायनों में खास है, जिससे हिमाचल पर इस समझौते का सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। इस समझौते से हिमाचल के हस्तशिल्प और फर्नीचर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल उत्पादों की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी। इस समझौते के बाद अब हिमाचल के छोटे और मध्य स्तर के उद्यमों को सीधे यूरोपीय ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इस कदम को देश के साथ साथ हिमाचल के युवाओं और किसानों के लिए भी नए अवसरों की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। इस समझौते से तकनीकी हिमाचल की हरित ऊर्जा और सतत कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के लिए लाभदायक होगा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 60,000 विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है और इस नए समझौते के बाद प्रदेश का पर्यटन राजस्व बढ़ने की भी उम्मीद है। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि हम और भी ट्रेड अच्छा करें, टूरिज्म सेक्टर पे एनहांसमेंट होएगी और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा ये दोबारा से, जो कोविड के बाद नहीं रहा था। तो वो दोबारा से अब दुनिया के लोग सारे आएंगे हिमाचल, और हिमाचल की जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम ज़्यादा बेटर देख सकते हैं। वहीं प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि उत्पादों के निर्यात को भी इस समझौते से बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका सीधा सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पे आएगा। जो हमारे एमएसएमई हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें से लगभग 90% इंडस्ट्री जो है वो एमएसएमई के तहत फॉल करती है। मैं ये मानता हूं कि विशेष तौर पर इसका जो लाभ है वो एमएसएमई को मिलने वाला है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही। और आप ये भी जानते हैं कि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये समझौता एक तरफ जहां विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक प्रयास है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं प्रियंका हिमाचल प्रदेश से। सीधा प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, जब हम बात करते हैं इस डील के सील होने की, उस लिहाज से कितना बड़ा गेम चेंजर हम इसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से मान रहे हैं? हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल साबित होने वाला है। जो विशेषज्ञ है खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के, उनका भी ये मानना है कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया बूम मिलेगा। 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहने वाले हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ये समझौता ट्रिगर करने वाला है, उसको बूम देने वाला है। खासतौर पर फार्मास्यूटिकल हब हिमाचल प्रदेश में जो बद्दी बरूटी नालागढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री है और यहाँ की जो दवाइयां हैं वो पहले से ही यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। अब जब टैरिफ और शुल्क में कमी आई है तो इसके बाद जो निर्यात है वो बढ़ेगा और उम्मीद ये जता रहे उद्योगपति कि यहाँ पर अब ज्यादा फार्मा कंपनीज भी जो है वो लगेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। दूसरा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, क्योंकि जब फार्मा कंपनी को यहाँ पर आना शुरू होगी हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा, और साथ में क्योंकि निर्यात भी बढ़ेगा तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने से जो है लोगों युवाओं को भी रोजगार मिलने की उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, पर्यटन के क्षेत्र से बेहद महत्वपूर्ण है। करीब करीब 17,000 के करीब हर वर्ष जो है विदेशी पर्यटक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है हिमाचल प्रदेश की सुंदरता की झलक लेने के लिए। तो उस दृष्टि से भी इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पर्यटन जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर बहुत बड़ा जो है होल्ड स्टेक रखता है। उसके अलावा जो है एमएसएमई क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में है। हिमाचल प्रदेश का जो हस्तशिल्प है खासतौर पे वो विश्व पटल पर एक खास पहचान रखता है। अब शुल्क कम होने के बाद उसी हस्तशिल्प को है
जो है यूरोपियन बाजार में एक बड़ा मंच मिलेगा, बेहतर मंच जो है मिलेगा। उसके अलावा तकनीकी सहयोग की भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। तकनीकी सहयोग की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण इस कदम को माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है सतत ऊर्जा विकास, प्रगतिशील किसान जो है वो इस ओर जो है ये कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यूरोपीय बाजारों का जो तकनीकी तौर पर जो सामान है वो वहां पर हमारी चीजें जाएंगी, वहां से चीजें जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगी, तो उससे तकनीकी सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसे देखा जा रहा है। और लोग इस कदम को बेहद खास तौर पे जो उद्योगपति है और पर्यटन कारोबारी हैं, वो इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस समझौते के बाद वो मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार का इसे कह रहे हैं। आंचल, बिल्कुल। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से कितनी अहम इस डील को हम मान रहे हैं? आंचल, बेहद महत्वपूर्ण ये डील है, क्योंकि आम जनता जो है, आम जनता को बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा आंचल, एमएसएमई जो उद्योग है बेहद बड़ा, करीब करीब 90% हिस्सा जो है, अगर हम उद्योगों की बात करें तो 90% हिस्सा हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के एमएसएमई उद्योग में वो इन्हीं हस्तशिल्पियों और जो आपके स्वयं सहायता समूह है, वो सब जो लोग हैं वो एमएसएमई में फॉल करते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो फार्मा में जाता है। तो इसकी वजह से इन सब लोगों को रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा इन लोगों का, और ये लोग जो है अपने उत्पादों को बेहतर और वैश्विक मंच पर जब प्रेजेंट करेंगे, तो उससे न केवल जो ये लोग हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, एमएसएमई उद्योग से जुड़े हैं, खासतौर पर जो लघु उद्योग है, वो जो लोग हैं उनको बेहतर मंच प्राप्त होने वाला है। जब कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था का जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश को जब स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तभी कहीं जाके वो अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है। और हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो वहां पर लोगों को बेहद ही लघु उद्योगों का जो है बेहद प्रचलन है हिमाचल प्रदेश में भी। इसी को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग एमएसएमई को बेहतर वैश्विक मंच मिलेगा, तो जाहिर तौर पर आम जनता जो है वो एक बेहतर मंच पर अपने उत्पाद भेज पाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बूम मिलेगा और आम जनता हिमाचल प्रदेश की उसकी जो स्थिति है वो भी बेहतर होगी। डील को दोनों के लिए, जब हम भारत की बात करते हैं और यूरोपियन यूनियन की, उस लिहाज से एक विन विन सिचुएशन माना जा रहा है कि कैसे जब इस समझौते के बाद नए रोजगार के अवसर और कई ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।